कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी हमको ऐसे रास्ते में लेके जाती है जिसकी हमने कल्पना भी ना करी हो। तो ये सोचिए कि 9th हाउस में भाग्यस्थान में राहु देव शतभिषा नक्षत्र में कुछ ऐसी ही सिचुएशन लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। ये एक ऐसा दौर है जब एक श्रद्धालु कंप्लीटली नास्तिक बन जाता है, या एक नास्तिक जो है उसका आस्था पे जो है वो बिलीव जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। अचानक से वो धर्म को अपनाने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है, या जो लोग अपने धर्म को अपनाते हैं वो अपने दूसरे धर्मों पे इंटरेस्ट देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे तो राहु देव जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं, जो कि हीलिंग का नक्षत्र है, उनका खुद का नक्षत्र है। तो इस चीज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। लेकिन साथ ही में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, और शनि देव जो कि इसके डिपोजिटर हैं आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्म स्थान में आपकी चीज़ें स्लो रहेंगी। लेकिन अगर धर्म की बात करी जाए तो राहु जो है वो उस चीज़ में इंटेंसिटी काफ़ी इंक्रीज कर देता है, इसलिए आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो आप ये सोचिएगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान की जगह है, तो जो जो आप चीज़ें करेंगे उसका इफेक्ट आपके कर्म पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आपको अपने सारे कर्मों पे, आपको अपने सारे विचारों पे, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। जो भी चीज़ आप सोचेंगे, जो भी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, उसका सीधा इफेक्ट आपके वर्क एरिया पे पड़ेगा। हो सकता है कि आपको दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। आप यहाँ पे गुरु से मिल सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि एक ऐसे गुरु से भी मिल सकते हैं जो एक्चुअल में गुरु ना हो, या आपके गुरु की तलाश में आ सकते हैं। यहाँ पे आपकी पूजा पाठ बढ़ भी सकती है, और जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो पूजा पाठ को ख़त्म भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। या आपके आपके पिता के साथ जो है रिश्ते, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपके फॉरेन ट्रेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि राहु जो है वो फॉरेन कंट्री भी है। तो आपके हो सकता है कि जो फॉरेन ट्रेवल भी हो वो भी कहीं ना कहीं किसी धर्म से रिलेटेड हो, या आप ये कुछ प्लानिंग कर रहे हो, या आप ट्रेवल करना चाहते हो कि चलिए मैं इतने ज्योतिर्लिंग जो है वो इस बार जो है वो कवर अप कर लेता हूँ, या मैं इस शक्तिपीठ के दर्शन कराता हूँ। आप इस तरीके के जो हैं वो प्लानिंग्स जो हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि राहु है ना हर चीज़ को एक्सट्रीम में कर देता है। शतभिषा नक्षत्र में है राहु, तो वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। जुपिटर की शुभ दृष्टि है, तो अगर आप पूजा कर रहे होंगे या कोई भी चीज़ कर रहे होंगे तो वो भी अति या अथाह में करना शुरू कर देंगे। कुंडलिनी जागृत के बारे में बात करना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात करना, अकल्ट में बात करना, आपकी इन सब चीज़ों में ना, मिस्ट्री में, अकल्ट में, सब में ना आपकी रुचि जो है वो और ज़्यादा हाई होगी और इंक्रीज होगी। आप है ना चीज़ों की हिस्ट्री में जाना शुरू करेंगे कि इस चीज़ का क्या बेनिफिट है, ये कहाँ से आई है, या फिर एक क्वेश्चन मार्क होता है ना कि शिव जी को ही जल क्यों दिया जाता है। तो आप उन सब चीज़ों का इन्वेंशन अपनी हिस्ट्री में से निकाल के अपने तरीके से उन चीज़ों का भी इन्वेंशन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप पुरानी हिस्ट्री में से कोई चीज़ निकाल के उसको अपने शब्दों में लिख के उसको नए तरीके से इन्वेंट कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहीं पे राहु का इल्यूजन भी आ जाता है, वो भ्रम भी पैदा करता है। तो कभी कभी हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आपको जब भी कोई रिसर्च या जब भी कोई चीज़ करनी है तो आपको किसी की बातों में नहीं आके खुद ऑब्जर्व करके और बहुत सारी जगहों से चीज़ों को कलेक्ट करके उसके बाद ही जो एक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपकी हीलिंग और लर्निंग दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। मतलब आप है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है वो नई चीज़ें पढ़ने का, नई चीज़ें जानने का, नई क्लासेस लेने का, अकल्ट से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, न्यूमरोलॉजी हो सकती है, रेकी हो सकती है, हीलिंग प्रोसेस हो सकता है, कुंडली जागृत हो सकता है। आप इन सब चीज़ों में ज़रूर जाएंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो भी चीज़ें आप सीखेंगे ना, यहाँ पे साथ के साथ है ना आप उसको अपने कर्म में कन्वर्ट भी कर लेंगे। क्योंकि राहु जहाँ बैठा हुआ है कुंभ राशि, उसका डिपोजिटर आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ है। तो जो भी आप पढ़ेंगे उसको हैंड टू हैंड है ना आप अपने वर्क एरिया में जो है वो कन्वर्ट करके वहाँ से अपना प्रॉफिट भी गेन करना शुरू कर देंगे। और एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अपना कोर्स जो है वो उसको कर रहा है, तो अगर इस दौरान उसका कोर्स कंप्लीट होगा तो साथ ही साथ आपको जॉब के ऑफर्स भी हैंड टू हैंड आपको मिल जाएंगे, और आपकी जॉब भी साथ के साथ लग जाएगी। यहाँ आपको वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉरेन कंट्री, इमिग्रेशन, हायर स्टडी के लिए फॉरेन कंट्री जाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस टाइम आपको देखने को मिलेंगी।
सिर्फ इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ का ध्यान रखना, फेक गुरुज का ध्यान रखना। कहीं पे भी आप कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके कि कहीं आप गलत चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी और के इल्यूजन में आके, किसी और के कहने से आके कोई भी कोर्स या कोई भी चीज़ को नहीं करिएगा। उस सब चीज़ों को अच्छी से जांच पड़ताल करने के बाद ही प्रोसेस करिएगा, तो आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। नहीं तो वो सब चीज़ें करी हुई जो आपकी वो वेस्ट हो जाएंगी। आपको है ना जेन्युइन लोगों के साथ जो है वो रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। इल्यूशन से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, और जितने भी फेक लोग हैं उन लोगों से बचना पड़ेगा। हर किसी को अपना दोस्त मत बनाइएगा। कोई भी नया दोस्त अगर आपका बनता है तो उस पर पूरी तरीके से विश्वास मत करिएगा। आपकी ये स्पिरिचुअल और पर्सनल दोनों ही जर्नी आपकी यहाँ पे जो है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई रहेगी। आपकी लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगी, स्पिरिचुअली भी। और अगर देखा जाए तो कर्म स्थान के हिसाब से भी, मतलब वो ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पे करेंगे जिससे आपको फाइनेंशियल भी बेनिफिट होगा और स्पिरिचुअल भी बेनिफिट होगा। बस आपको इल्यूजन से बचना है। रेमेडीज़ के लिए बेस्ट जो मैंने आपको बताया कि दुर्गा सप्तशी का पाठ, ये जो टाइम फ्रेम है राहु का 23 नवंबर से 2 अगस्त के बीच में, एक बार ज़रूर करा लीजिए घर में, और सबके साथ, घर के परिवार के साथ सबके साथ बैठ के एक सत्यनारायण की कथा ज़रूर करिए। और कदम के पेड़ की जो टहनी है उसको लाल रंग की मौली से या फिर लाल रंग के कपड़े से बांध करके अपने वर्क प्लेस में ज़रूर रखिए। राहु इल्यूजन भी क्रिएट करेगा, स्पीड से आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन आपको खुद ग्राउंडेड रहना है। अगर आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, अपनी नींव को पकड़ के रखेंगे, तो राहु की जो 9th हाउस में जो गोचर है शतभिषा नक्षत्र का, इसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा।